है तो होता है ये महसूस इंसान नहीं ताजमहल बोल रहा है। और इस अंदाज से पढ़ रहे थे, मुझे मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का शेर याद आ रहा था कि जब जन्नत को मुखातब करके कहा था कि ए जन्नत तुझमें हूरो कुसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझमें हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। आप ये न समझिए कि मुफ्ती साहब दोबारा नहीं आएंगे, एक ऐसी नाच जो उन्होंने बिल्कुल छुपा के रखी है दूसरे राउंड में सुनाएंगे। उससे भी ज्यादा बड़ी बात, आज हमारे दरमियान हमारी इस बस्ती में वो जाते बाबरकत, वो बावकार शख्सियत जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, जिसके मुसाफिर के लिए लोग तड़पते हैं, बेकरार रहते हैं, वो जाते गिरामी बहुत ही जल्द आपके स्टेज पर रौनक अफरोज होगी। पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कासिमी नक्शबंदी, खलीफे मजाज पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी, वो उस्ताद हदीस मदरसा शाही मुरादाबाद बहुत ही जल्द तशरीफ फरमा होंगे। उनसे कब्ल हम चाहते हैं पूरे इलाके के नौजवानों के दिलों की धड़कनों की तर्जमानी करने वाला एक ऐसा मुकर्रिर नौजवान जो यकीनन जिस मैदान में वो गया उस मैदान में कामयाबी ने उसका साथ थामे रहा है। वो चाहे दारुल उलूम के तालीमी जमाने में रहा हो, जब भी उसका अव्वल मकाम रहा है, जब यहाँ आया तब भी उसका मकाम रहा है। उसने एक अपनी अलग शख्सियत बनाई है जिसके बारे में मैं सिर्फ 4 मिसरे कहना चाहूंगा कि मिसले खुर्शीद सहर फिक्र की ताबानी में, मिसले खुर्शीद सहर फिक्र की ताबानी में, बात में सादा आजादा मानी में दकीक, उसका अंदाज़े नजर अपने जमाने से जुदा, उसके अहवाल से महरम नहीं पीराने तरीक। मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया, मोहतमिम मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया शाहजहानपुर व सदर जमीयत उलमा शाहजहानपुर से दरखास्त करता हूँ कि तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई, खरोश आमोज बुलबुल हो गिरा गुंचे की बा कर दे कि तू इस गुलसितां के वास्ते बादे बहारी है। हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन साहब दामद बरकातुहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिशामादा इसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकिश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे,
रफ़ाते शाने रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन और हमारी पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, काफी देर से आप हजरात नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे थे और इसके बाद इंशाअल्लाह बहुत ही अहम और कलीदी खिताब उस्ताज़ मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम का होना है। बस मुझे चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करना है, चूंकि प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद मुझे अभी लखीमपुर भी जाना है। वहां उस्ताज़ मोहतरम हजरत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी तशरीफ लाए हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, कुछ बातों के करने का हुक्म दिया है और कुछ बातों से अल्लाह ने रोका है। जब बंदा अल्लाह तबारक बताए हुए अहकामात पर अमल करता है, जिन बातों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से बेपनाह खुश होता है। लेकिन वही बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकामात को तोड़ता है, जिन कामों से अल्लाह ने मना किया है वो काम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को जलाल भी उतना ही आता है। सबसे ज्यादा अगर अल्लाह तबारक व तआला को कोई नाराज करने वाली चीज है तो अल्लाह की नाफरमानी। और अफसोस ये है कि आज वही नाफरमानी हमारे माशरे का एक जुज बन चुकी है, हमारे नौजवानों की आदत में शामिल हो चुकी है। सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक हर इंसान अपने बारे में गौर करे कि हम कितनी नाफरमानियां करते हैं। जिन कामों से अल्लाह ने मना किया है, कितने हम काम ऐसे पूरे दिन में करते हैं जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते जाते हैं। हम जरा गौर करें, अल्लाह ने झूठ से मना किया है, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक ये जबान कितनी मर्तबा झूठ बोलती है। अल्लाह ने गीबत से मना किया है, हम जरा गौर करें हमारी जबान और हमारी मजलिसों से कितनी गीबतें उठती हैं। अल्लाह ने बदनिगाही से मना किया है, हम अपने बारे में गौर करें कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, दुकान में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, ये हमारी आंखें कितनी खयानत करती हैं। सुबह से लेकर के शाम तक हमारे वही आमाल, हमारे वही करतूत, जिन कामों से अल्लाह ने मना किया है वो सारे के सारे काम हम सुबह से लेकर के शाम तक करते हैं। याद रखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जब बंदा उसकी नाफरमानी करता है और उसके अहकाम को तोड़ता है तो अल्लाह को बहुत जलाल आता है। और ये जलाल पहली कौमों पर जब आया था तो अल्लाह ने पहली कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह का जब गुस्सा पहली कौमों पर नाजिल हुआ तो अल्लाह ने किसी को खिंजीर बना दिया। ये अल्लाह का गुस्सा जब पहली कौमों पर नाजिल हुआ तो अल्लाह ने किसी को बंदर बना दिया। अल्लाह का जब ये जलाल किसी कौम पर आया तो अल्लाह ने कुत्ता बना दिया। अल्लाह का ये जलाल जब जिस कौम पर आया तो अल्लाह ने आसमान से आग के अंगारे बरसा दिए और पूरी कौम को जला दिया। यही अल्लाह का जब जलाल आया है मेरे दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी पूरी बस्तियां, पूरी पूरी आबादियां आसमान पे उठाई और जमीन के ऊपर पटक दी।
इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा जलाल और सबसे ज्यादा गुस्सा उसी वक्त में आता है जब अल्लाह किसी काम के करने को मना करे और बंदा खुशी के साथ में उस काम को करे। अल्लाह ने जिस काम से मना किया, हमारी रात उसी के अंदर, हमारा दिन उसी के अंदर, हमारा उठना उसी में, हमारा बैठना उसी में, अल्लाह को मेरे दोस्तों बहुत जलाल आता है। ये तो कुर्बान जाइए अल्लाह के प्यारे हबीब, हम सब के आका अहमद मुश्तबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन पे लाखों दुरूद, उन पे अरबों सलाम हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पहली कौमों के हालात सुने कि अल्लाह ने फला कौम को जमीन के अंदर धंसा दिया, अल्लाह ने फला कौम पर आग के अंगारे बरसा दिए, अल्लाह ने नाफरमानी की वजह से फला कौम को खिंजीर बना दिया, अल्लाह ने फला कौम को बंदर और कुत्ता बना दिया। अल्लाह के नबी के सामने जब हालात आए कि पहले जमाने के लोग जब कोई गुनाह करके आते थे तो उनकी पेशानी पे लिख दिया जाता था ये फला गुनाह करके आया है। अगर कोई शराबी शराब पी के आता था उसकी पेशानी पे लिख जाता था कि ये शराब पी के आया है। कोई जानी जिना करके आता था, दरवाजे की चौखट पे लिख जाता था इसने रात जिना किया है, उसकी पेशानी पे लिख जाता था ये शख्स जानी है, इसने जिना किया है। कोई कत्ल करके आता था, दरवाजे पे लिख दिया जाता था अल्लाह की तरफ से ये बंदा कातिल है, उसकी पेशानी पे लिख जाता था कि ये बंदा कत्ल करके आया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सारे हालात सुने, अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए, अल्लाह के सामने हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, ऐ खुदावंद कुद्दूस आका, हमारी उम्मत भी गुनाह करेगी, हमारी उम्मत से सारे गुनाह सरजद होंगे, ये झूठ भी बोलेंगे, ये शराब भी पिएंगे, ये जिना भी करेंगे, ये कत्ल भी करेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा कौम गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो जाएगी। ऐ अल्लाह ऐसा ना कर देना, मेरी उम्मत को एक तौर पर अज़ाब दे दिया जाए, मेरी उम्मत को हलाक कर दिया जाए, मेरी उम्मत के पेशानियों पे लिख दिया जाए कि ये शराबी है, ये जुआरी है, ये चोर है, ये कातिल है। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को शर्मिंदगी से बचा लेना, ऐसा मत करना। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली, अपने हबीब की दुआ को कबूल किया। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने दुआ को कबूल किया है, अल्लाह जाहिर में हमारी सूरतों को मस्त नहीं करेगा। हम गुनाह करेंगे अल्लाह हमें खिंजीर नहीं बनाएगा, हम गुनाह करेंगे अल्लाह हमें कुत्ता और बंदर नहीं बनाएगा। लेकिन याद रखिए जाहिर में हमारी शक्लों पर असर जरूर पड़ेगा और बातिन में अल्लाह शक्लों को तब्दील कर देगा। हम गुनाह करते हैं, ये ना समझें कि हमने गुनाह किया, हमारे जाहिर को मस्क नहीं किया गया। हाँ, आपके जाहिर को मस्क बिल्कुल नहीं किया गया, लेकिन आपके जाहिर पर असर जरूर पड़ा है। आप देखते हैं एक बच्चा होता है हसीन व जमील, बड़ा खूबसूरत बच्चा होता है, भोला भाला होता है, जब वो जवानी की दहलीज पे कदम रखता है उसका हुस्न और बढ़ जाता है, इंतहाई निखर जाता है। लेकिन जैसे ही जवानी बढ़ती है चेहरे के रंग बदलने लगते हैं, चेहरे पर नहुसत के आसार आने लगते हैं, और जवानी जब ढलना शुरू होती है, बुढ़ापा आना शुरू होता है, तो इंसान का चेहरा इतना बिगड़ जाता है, इतना बिगड़ जाता है कि जब आईने के सामने खड़ा होता है तो तुझे शर्म महसूस होती है, वो अपने आप को पहचानने से इनकार कर देता है। क्या जवानी में हुस्न था, क्या बचपने के अंदर मासूमियत थी, लेकिन जवानी डली, हम ये कह रहे हैं कि बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापे की वजह से हमारे चेहरे के हालात बिगड़ रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, बुढ़ापा तो अल्लाह वालों पर भी आता है। अल्लाह वालों को आपने देखा होगा, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उन पर भी बुढ़ापा आता है। आपके करीब में हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, आपने उन्हें भी देखा होगा। हजरत कारी सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, उन्हें भी देखा होगा। आपने बहुत सारे अल्लाह वालों को देखा होगा जिनके सर के बाल सफेद हो गए, जिनकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, जिनकी बहुएं सफेद हो गई, जिनकी पलकें सफेद हो गई। बुढ़ापा इन पर भी आया है, लेकिन इनके चेहरों को देखिए कैसे मासूम और रोशन चेहरे हैं। एक बुढ़ापा आप पर आ रहा है, आप पर बुढ़ापा आ रहा है। बुढ़ापे के अंदर आपका चेहरा कहां से कहां पहुंच रहा है,
आप कहते हैं मैं बचपन के अंदर बड़ा हसीन और जमील था, जवानी के अंदर बड़ा खूबसूरत था, आज मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, मुझे अपने चेहरे को पहचानने से भी इनकार हो रहा है। और हमारे नौजवान जो आजकल गुनाहों के अंदर मुलव्विस हैं, उनकी तो जवानी के अंदर ही, बचपन के अंदर बड़े मासूम होते हैं, लेकिन जवानी में चेहरे बिगड़ने लगते हैं, जवानी में चेहरों पे नहुसत आती जाती है। हमारी माएं बहनें जो अपने हुस्न को संवारने के लिए, अपने चेहरे को बनाने के लिए न जाने कौन कौन से पाउडर और न जाने कौन कौन सी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एक वक्त आता है न कोई पाउडर काम करता है, न कोई क्रीम काम करती है, चेहरे पे नहुसत के आसार आने लगते हैं। ये कोई और चीज नहीं, ये आपके गुनाहों का असर होता है। आप मुतमईन न रहें कि हम गुनाह करते रहेंगे, अल्लाह हमारे जाहिर पे कोई असर नहीं डालेगा। आपके चेहरे के खद्दोखाल बिगड़ते रहेंगे, आपके चेहरे की रंगतें तब्दील होती रहेंगी। मुझे एक वाकया याद आया, एक बादशाह गुजरा, उसने अपने जमाने के अंदर ऐलान किया कि मुझे 2 तस्वीरें बनवाना है, एक शैतान की तस्वीर बनवाना है और एक फरिश्ते की तस्वीर बनवाना है। जाहिर सी बात है, किसी तस्वीर बनाने वाले के लिए जरूरी है कि तस्वीर जब ही बना पाएगा जब उसके सामने कोई नमूना हो। फरिश्ते को किसी ने नहीं देखा, शैतान को किसी ने नहीं देखा, अब फरिश्ते की तस्वीर कैसे बनाई जाए और शैतान की तस्वीर कैसे बनाई जाए? तो उस मुल्क का जो सबसे बड़ा मुसव्विर था उसको बुलाया गया और उससे बादशाह ने कहा कि मैं अपने जमाने की 2 यादगार तस्वीरें बनवाना चाहता हूं, एक शैतान की तस्वीर और एक फरिश्ते की तस्वीर। उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगा, मुझे उसके लिए नमूना चाहिए। अब शैतान की तस्वीर बनाने के लिए कोई ऐसा हसीन व जमील, ऐसा भोला भाला चेहरा चाहिए था जिसको देख करके वाकई लगे कि ये एक फरिश्ते की तस्वीर है। और शैतान की तस्वीर बनाने के लिए ऐसा भयानक और खौफनाक चेहरे वाला इंसान चाहिए था जिसको देख करके लगे कि वाकई एक शैतान की तस्वीर है ये। मुसव्विर ने तलाश करना शुरू किया, देखा शहर में 11-12 साल का एक बच्चा है, इंतहाई हसीन और जमील, इंतहाई खूबसूरत, चेहरे से शराफत टपक रही है, ऐसा लगता है कि वाकई अल्लाह ने हुस्न और जमाल को इसके अंदर पेवस कर दिया है। उसने बच्चे के माँ बाप से बात की कि मुझे फरिश्ते की तस्वीर बनाना है और नमूने के तौर पर ये बच्चा मुझे चाहिए, मैं इसकी चेहरे को सामने रख करके फरिश्ते की तस्वीर को बनाऊंगा। माँ बाप ने इजाजत दे दी, मुसव्विर ने तस्वीर को बनाया और ले जाकर के बादशाह के दरबार में जब पेश किया है तो बादशाह के वजीरों ने, जितने लोग वहां पर थे, सब ने कहा कि वाकई तूने कमाल कर दिया और वाकई एक फरिश्ते की तस्वीर है ये। बादशाह ने कहा मियां फरिश्ते की तस्वीर तो बन गई, लेकिन एक शैतान की तस्वीर बना करके भी लाओ। वो तलाश करता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आया जो वाकई माना में बड़े इंतहाई हौलनाक चेहरे वाला हो और उसकी तस्वीर को सामने रख करके शैतान की तस्वीर बनाई जा सके। 40 साल का जमाना गुजर गया, तलाश करते करते 40 साल का जमाना गुजर गया। 40 साल के बाद बादशाह ने उसे दोबारा बुलाया और उससे कहा सुनो, हमारी उम्र के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि दोनों तस्वीरें हमारे सामने बन जाएं ताकि हमारे जमाने की यादगार के तौर पर ये महफूज हो जाएं। लिहाजा तुम तलाश को तेज करो और जल्दी से एक शैतान की तस्वीर बना के लाओ। मुसव्विर ने तलाश को तेज किया, तलाश करते करते वो शहर के कूड़ेदान के पास पहुंचा, जहां पूरे शहर का कचरा डाला जाता है, जहां पर पूरे शहर का कूड़ा डाला जाता है। उसने देखा वहां पर एक इंसान बैठा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी घनी बिखरी हुई है, हौलनाक चेहरा है, इंतहाई भयानक उसका चेहरा है। उसने जाकर के बात की कि मियां मुझे शैतान की तस्वीर बनाना है और नमूने के लिए आपका चेहरा चाहिए, इसके बदले में मैं आपको ये इतने पैसे दूंगा। वो हालात का मारा हुआ था, मुसीबतों का सताया हुआ था, तैयार हो गया। लेकिन जब मुसव्विर ने तस्वीर बनाना शुरू की है तो आदमी दहाड़े मार मार के रोने लगा, वो चीख के रो रहा है। मुसव्विर ने कहा अल्लाह के बंदे क्या हुआ है, पैसे कम है तो बढ़ा दिए जाएं,
अगर तुझे लगता है कि मैं कम पैसे दे रहा हूं, पैसे और बढ़ा दिए जाएं, इतना रो क्यों रहा है? उस आदमी ने कहा, जनाब बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि अब से 40 साल पहले जिस बच्चे की तस्वीर को आपने फरिश्ते के तौर पर बनाया था, वो बच्चा कोई और नहीं, मैं ही था। वो बच्चा कोई और नहीं, मैं ही था। लेकिन मेरे काले करतूत ने, मेरे सियाह कारनामों ने, मेरे गुनाहों ने आज मेरे चेहरे को इतना हौलनाक बना दिया है कि अगर शैतान की तस्वीर बनाने के लिए कोई मिला है तो मेरा ही चेहरा मिला है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो चेहरों पर नहुसतों के आसार दिखाई देते हैं, जवानी आते ही चेहरे बिगड़ने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र जा रही है, आपकी उम्र ढल रही है, ये आपके गुनाहों का नतीजा होता है, ये आपके गुनाहों के असरात होते हैं। तो अल्लाह जाहिर में शक्लों को बदलता है, शक्लों पे असर डालता है। और याद रखिए मेरे दोस्तों, बातिन में अल्लाह शक्लों को बिल्कुल बदल देता है। बातिन में अल्लाह शक्लों को बदल देता है। बज़ाहिर तो हम इंसान हैं, हमारे हाथ भी हैं, पैर भी हैं, जबान भी है, आंख भी है, नाक भी है, और हम जमीन पे चल रहे हैं। देखने वाला हमको देख रहा है कि हम इंसान हैं, लेकिन हमारे गुनाहों ने हमारी शक्लों को बदल दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों के हिसाब से किसी को खिंजीर बना देते हैं, किसी को कुत्ता बना देते हैं, किसी को बंदर बना देते हैं, किसी को सांप और बिच्छू बना देते हैं। और ये सारी शक्लें अल्लाह वालों को नजर आती हैं, हमें नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन सारे अल्लाह वाले हमारी शक्लों को देखते हैं। जब हम उनसे जाकर के मुसाफा करते हैं, हम तो खुश हैं कि हम इंसान हैं, मुसाफा कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि मुसाफा करने वाला इंसान नहीं बल्कि खिंजीर है। उन्हें नजर आता है। दिल्ली के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं। दिल्ली का एक महिला है मेहदियान, उसमें रहा करते थे, और जुमे के दिन आप बयान करने के लिए दिल्ली की जाए मस्जिद में आया करते थे। जो आपके चाहने वाले थे, जो आपके मुरीदीन थे, पूरे हफ्ते चूंकि हजरत से मुलाकात नहीं हो पाती थी, इसलिए जुमे के दिन वो सारे के सारे लोग लाइन लगा के खड़े होते थे और हजरत के चेहरे की जियारत किया करते थे। लेकिन एक जमाना आया जब हजरत ने अपने चेहरे पर पर्दा डालना शुरू कर दिया। हजरत मेहदियान से निकल रहे हैं, अपने चेहरे पर नकाब डाल करके, अपने चेहरे पर पर्दा डाल के निकल रहे हैं, और दिल्ली की जाए मस्जिद में जा रहे हैं बयान करने के लिए। सारे मुरीदीन लाइन से खड़े हुए हैं। अब मुरीदीन बड़े परेशान हुए, जो चाहने वाले थे, कहने लगे, हजरत ये क्या सितम है, हफ्ते में एक मर्तबा हमको मौका मिलता था, हमें उससे महरूम कर दिया गया। चुनांची हजरत का जो खादिम था, जो खिदमत करने वाला था, लोगों ने उससे कहा कि आप क्योंकि हजरत के मुंह लगे हैं, करीबी हैं, आप हजरत से कहिए आपने ये क्या शुरू कर दिया है। पूरे हफ्ते आप तसनीफ में रहते हैं, तालीफ में रहते हैं, हमें दीदार का, मुलाकात का मौका नहीं मिलता है। हफ्ते में एक दिन था जब आपके चेहरे की जियारत करते थे, अपने दिलों को सुकून दिया करते थे। हजरत आपने चेहरे पर नकाब डालना शुरू कर दिया। खादिम चूंकि मुंह लगा था, उसने कहा, हजरत ये बात समझ में नहीं आ रही है, जो आपके चाहने वाले हैं वो तड़प रहे हैं और आप चेहरे को छुपा के जा रहे हैं। तो हजरत ने खादिम से कहा कि असल में तुम्हें नहीं मालूम है, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं देख रहे हो, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। तो खादिम चूंकि मुंह लगा था, कहने लगा, हजरत मुझे भी दिखा दीजिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको कौन सी ऐसी चीज नजर आ रही है जो मैं नहीं देख रहा हूं। दो आंखें आपके पास हैं, दो आंखें हमारे पास हैं, जिन आंखों से जो दिखाई आपको दे रहा है वही हमको दे रहा है। तो हजरत ने समझा कि शायद बात नहीं बनेगी, अपना रुमाल उतारा और खादिम के सर पे डाल दिया। खादिम कहता है, जब हजरत ने अपना रुमाल मेरे सर पे डाला है, कसम है मुझे पैदा करने वाले की, कसम है मुझे बनाने वाले की, दिल्ली जो इंसानों का मरकज थी और दिल्ली की बाजारों में जहां इंसान ही इंसान नजर आते थे, रुमाल पड़ने के बाद में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कोई खिंजीर नजर आ रहा था, कोई कुत्ता नजर आ रहा था, कोई बंदर नजर आ रहा था, कोई सांप और बिच्छू नजर आ रहा था, हमें कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं।
एक मर्तबा एक मजजूब के साथ में बाजार जा रहे थे, तो उस मजजूब ने कहा कि अहमद अली ये बताओ इंसान कहाँ रहते हैं, इंसान कहाँ बसते हैं। तो मौलाना फरमाते हैं मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा मियाँ ये बाजार इंसानों से भरा हुआ है और तुम सवाल कर रहे हो कि इंसान कहाँ बसते हैं। उसने कहा अच्छा। उसने आंखें निकाल के देखा और अपना हाथ मौलाना के सीने पर मारा है। मौलाना फरमाते हैं जब उस अल्लाह वाले ने अपना हाथ मेरे सीने पर मारा है, वो बाजार जो इंसानों का मरकज थी, जहां पर खचाखच इंसान भरे हुए थे, उनमें इक्का दुक्का कोई इंसान नजर आ रहा था, बाकी सब खिंजीर टहल रहे थे, कुत्ते और बंदर टहल रहे थे। मौलाना ने जब ये कैफियत को देखा है बेहोश हो गए। जब होश आया तो शेर पढ़ते हैं मालिक का कोई एक, मालिक तो सबका एक, मालिक का कोई एक, हजारों में नहीं तू लाखों में देख। यानी मालिक तो सबका एक है, अल्लाह तो सबका एक है, लेकिन इस भरे मजमे में अल्लाह का कोई एक आपको नजर आएगा। इस भरे मजमे में अल्लाह का कोई एक बंदा नजर आएगा जो वाकई माना में इंसान होगा, वरना गुनाह करते 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 हमने अपनी शक्लों को बदल लिया है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने बाकायदा गुनाहों की निशानदही फरमाई है। फरमाया कि अगर किसी इंसान के अंदर ऐसे गुनाह हैं जिन गुनाहों से अल्लाह शक्लों को बदलता है, वो गुनाह ये हैं अगर कोई इंसान बेहयाई के काम करता है। बेहयाई आज हमारे माशरे में आम होती जा रही है, हमारे माशरे का जुज़ बनती जा रही है। हया का जनाजा निकल गया है। ना तो आप बाप बेटे में आज हया रही, ना माँ बेटी में हया रही है, ना भाई भाई में हया रही है, ना भाई बहन में हया रही है। सारा हया का जनाजा निकल चुका है। और खास तरीके से जब से ये मोबाइल आया है, इस मोबाइल ने हया का जनाजा निकाल दिया। पहले हमने अपने बचपन में देखा, आप भी जानते होंगे कि अगर कोई नौजवान फिल्म देखने का शौकीन है तो वो बड़ी खामोशी से अपने घर से जाता था। ना बाप को पता चलता था, ना माँ को पता चलता था। बड़ी खामोशी से दरवाजे को खोला और गायब हो गया। घर पे बिस्तर लगा हुआ है, माँ बाप समझ रहे हैं कि सोया हुआ है, और बड़ी खामोशी से फिल्म देखने जाता था। और जब वापस आता था दरवाजा नहीं खटखटाता था, बल्कि खामोशी से किसी दीवार से, अगर कोई छोटी दीवार होती थी, दीवार छलांग करके वो अपने बिस्तर पे जाके लेट जाता था। उसके दिल में डर रहता था कि ना बाप को मालूम चले, ना माँ को मालूम चले। खामोशी के साथ में जाता था, खामोशी से आता था। उसे बाप से हया आती थी, ये कहते हुए कि मैं फिल्म देखने गया। आज जमाना क्या हो गया, बेटे के हाथ में मोबाइल है, बाप भी बैठा हुआ है, माँ बैठी हुई है, जवान बहन बैठी हुई है, सारे के सारे घर के लोग बैठे हुए हैं, और बेटा मोबाइल चला रहा है। चारपाई के ऊपर बैठ करके वो एपिसोड देख रहा है, वो सीजन देख रहा है, वो ड्रामे देख रहा है। बड़े मियाँ भी पूछते हैं कौन सा ड्रामा देख रहे हो। माँ भी मालूम करती है भैया तुम्हारा कौन सा एपिसोड चल रहा है। बहन भी देख रही है, माँ भी साथ में, बहन भी साथ में, भाई भी साथ में, बाप भी साथ में। कहाँ गई तुम्हारी हया, कहाँ गई वो हया? कितने बेहया हो गए हो। न माँ का ख्याल है, न बाप का ख्याल है, न बहन का ख्याल है। जवान बहन सामने बैठी हुई है, वो गाना सुन रहा है, जवान बहन बैठी हुई है, वो फिल्म देख रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमने इस मोबाइल ने खास तरीके से हया का जनाजा निकाल दिया। हया का जनाजा निकाल दिया गया। याद रखिए, अगर ये बेहयाई हमारे माशरे में आ रही है, हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह लिखा है, जब इंसान बेहयाई का गुनाह करता है, अल्लाह उसकी शक्ल को बदल के खिंजीर की बना देता है। इसलिए कि खिंजीर में बेहयाई होती है। खिंजीर ऐसा जानवर है जो बालिग होने के बाद पहली मर्तबा अपनी माँ के साथ में हमबिस्तरी करता है। सबसे बेहया जानवर इस रुए जमीन का खिंजीर है। अगर हम बेहयाई का गुनाह कर रहे हैं, हमारे अंदर बेहयाई है, तो खुश मत होइए कि आप इंसान हैं। आप इस खुशफहमी में मत रहिए कि आप इंसान हैं। अल्लाह ने बातिन में आपकी शक्ल को बदल करके खिंजीर की बना दिया है। आप खिंजीर बन के बातिन में टहल रहे हैं। फरमाया हजरत ने, अगर किसी इंसान में लालच होती है
बहुत सारे इंसान हैं जिनके अंदर दुनिया की बड़ी लालच होती है, बल्कि लालच तो हमारे माशरे का हिस्सा बन गई है। आज हर इंसान के दिल में लालच पनप रही है। फरमाया कि अगर दिल में लालच है, लालची इंसान है, तो अल्लाह बातिन में उसकी शक्ल को बदल के कुत्ते की बना देता है, इसलिए कि कुत्ते के अंदर सबसे ज्यादा लालच होती है। और फरमाया अगर कोई इंसान धोखेबाज है, लोगों को धोखा देता है, ये भी हमारे माशरे का और नौजवानों का फन हो गया है। धोखा देना, किसी को बेवकूफ बनाना। मोबाइल हाथ में है, किसी का फोन आया, कहाँ हो, खड़े हैं अपने घर के अंदर, कहेंगे जरा शहर गए हुए हैं, मार्केट में गए हुए हैं, होटल में बैठे हुए हैं, और फोन काटने के बाद कहते हैं कि बेवकूफ बना दिया। ये बेवकूफ बनाना नहीं है, ये तुमने उसको सामने वाले को बेवकूफ नहीं बनाया है, बल्कि तुमने धोखा दिया है। और याद रखिए, अगर हमने किसी को धोखा दिया है तो अल्लाह बातिन में हमारी शक्ल को बदल के बंदर की बना देगा, इसलिए कि बंदर के अंदर धोखेबाजी बहुत ज्यादा होती है। फरमाया हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, अगर कोई इंसान किसी को तकलीफ पहुंचाता है, अजियत पहुंचाता है, ये मरज भी हमारे यहाँ आम है, ये मरज भी आम है हमारे यहाँ। आज हम भाई भाई को अजियत पहुंचा रहे हैं, औलाद अपने वालिदैन को अजियत पहुंचा रही है, माँ बाप औलाद को अजियत पहुंचा रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी को अजियत पहुंचा रहा है। अजियत देना, तकलीफ देना, ये हमारे दाहिने हाथ का काम हो चुका है। याद रखिए, अगर हम किसी को अजियत दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो अल्लाह बातिन में हमारी शक्ल को बदल करके सांप और बिच्छू की बना देगा, इसलिए कि सांप और बिच्छू अजियत देने वाले जानवर। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये वो गुनाह है कि अगर ये गुनाह हमारे अंदर हैं तो हम खुश ना हो कि हम इंसान हैं, बल्कि अल्लाह ने बातिन में हमारी शक्लों को बदल दिया, हमारी सूरतें मस्क की जा चुकी हैं। और अगली बात जो उलमाए किराम ने लिखी है, बयान करते हुए दिल कांपता है, जबान साथ नहीं देती है, बड़े दर्द के साथ और बड़े दुख के साथ बयान करना पड़ता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि हमने दुनिया में जो गुनाह किया, और अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ने अगर हमारी बातिन में शक्ल को बदल दिया है, अल्लाह ने हमें खिंजीर बना दिया है, अल्लाह ने हमें कुत्ता और बंदर बना दिया है, अल्लाह ने हमें सांप और बिच्छू बना दिया है, कल कयामत के दिन इसी शक्ल के साथ में अल्लाह के नबी के सामने पेश किए जाओगे, इसी शक्ल में। जरा सोचो, अगर हमने बेहयाई का गुनाह किया है और अल्लाह ने बातिन में हमें खिंजीर बना दिया है, कल कयामत में अल्लाह के नबी के सामने जब हमारी हाजिरी होगी, इंसान बन के हाजिरी नहीं होगी, बल्कि हमें खिंजीर बना के पेश किया जाएगा। क्या आलम होगा उस वक्त में, जब आप कुत्ता बना के पेश किए जा रहे होगे, जब आप बंदर बना के पेश किए जा रहे होगे। हम तो उम्मीद करते हैं अल्लाह के नबी की शफाअत की, दिल में हर ईमान वाले के ये तड़प रहती है, ये तमन्ना रहती है, ये चाहत रहती है, अल्लाह कयामत में अपने हबीब की शफाअत अता फरमा दे। शफाअत तो जब ही मिलेगी मेरे दोस्तों, जब आप इंसान बन के जाओगे, जब अल्लाह के नबी के सामने इंसान बन के जाओगे। हम क्या समझते हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाहों पे गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, अल्लाह के नबी के तरीकों को तोड़ रहे हैं, सुन्नतों का जनाजा निकाल रहे हैं, सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी को खबर नहीं हो रही, अल्लाह के नबी को इत्तला नहीं हो रही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हकीकत यह है कि हमारे सारे आमाल अल्लाह के नबी के सामने पेश हो रहे हैं। हम दुनिया में जो गुनाह कर रहे हैं, हमारे सारे अमाल अल्लाह के नबी के सामने पेश हो रहे हैं, नेकियां भी जा रही हैं, बुराइयां भी जा रही हैं। जब अल्लाह के नबी के सामने हमारी नेकियां पहुंचती हैं, नबी को खुशी होती है। जब अल्लाह के नबी के सामने हमारे सियाह कारनामे और काले करतूत पहुंचते हैं, आका को बड़ी तकलीफ होती है, बल्कि सीने पे जख्म लगता है। जब हमारे गुनाह पहुंचते हैं, नबी का सीना जख्मी होता है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनका मामूल था 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने का। उलमाए किराम ने लिखा है, जो आदमी 24 घंटे में 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, एक ना एक दिन उसे नबी की जियारत जरूर होगी।
वो बुजुर्ग रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। अल्लाह के नबी की जियारत हुई, देखा ख्वाब में नबी को देखा, लेकिन अजीब अंदाज से देखा, आपका पूरा सीना जख्मों से छलनी है, आपके पूरे सीने अतहर पे जख्मी जख्म है। वो बुजुर्ग तड़प गए, अल्लाह के हबीब, मेरे आका, ये जख्म आपको किसने पहुंचाए हैं, ये जख्म सीने में किसने लगाए हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया वालों ने जो जख्म दिए थे वो दुनिया में भर चुके हैं। अबू जहल ने गालियां दी थी, दुनिया में किस्सा खत्म हो गया। अबू लहब ने सताया, दुनिया में किस्सा खत्म हो गया। ये हमारे दुश्मनों के दिए हुए जख्म नहीं है, बल्कि मेरे उम्मत के लगाए हुए जख्म हैं। मेरी उम्मत जब गुनाह करती है, हमारी सुन्नतों को पामाल करती है, हमारी सुन्नतों के साथ मजाक बनाती है, तो हमारे सीने पर आकर के जख्म लगता है। हम सुबह उठ करके जब अपने चेहरे से दाढ़ी मुड़ाते हैं और अपने चेहरे पर उस्तरा चलाते हैं, हम ये समझ रहे हैं कि उस्तरा हमारे चेहरे पर चल रहा है। नहीं, ये आपके चेहरे पर तो चल रहा है, उससे पहले अल्लाह के नबी के सीने पर चल रहा है। हम अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, नबी के चाहने वाले भी हैं, नबी के मानने वाले भी हैं, नबी से मोहब्बत का दम भरने वाले हैं। लेकिन जब सुबह उठ करके हमारे चेहरे पे उस तरह चलता है, तो सबसे पहले हम जख्म लगाते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सैयदुस सकलैन फातिह बद्र हुनैन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये सीधा उस तरह वहां चल रहा है। आप नाई की दुकान पे बैठ के उस तरह चला रहे हैं, अल्लाह के नबी का सीना छलनी हो रहा है। एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, मिर्जा बैदल, उसने अल्लाह के नबी की शान में बड़ी बेहतरीन नात पढ़ी थी। इतनी अच्छी नात लिखी, इतनी अच्छी नात लिखी कि पूरे दुनिया के अंदर वो नात मशहूर हुई। फारसी के अंदर उसकी नात थी। ईरान के एक बुजुर्ग ने जब उस नात को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि वाकई ये शायर तो बड़ा अल्लाह वाला है, हम चल करके इससे मुलाकात करते हैं। इतना अच्छा शायर है, इतना बेहतरीन, इतना प्यारा कलाम लिखा है। चुनांचे वो बुजुर्ग ईरान से पैदल चल करके हिंदुस्तान आए और उस शायर का पता मालूम किया। मालूम करते करते जब उस शायर के गांव पहुंचे हैं तो देखा मिर्जा बैदल साहब नाई की दुकान पे बैठ करके अपनी दाढ़ी मुंडवा रहे हैं। अब जब उन्होंने अल्लाह वालों ने देखा कि इतना बड़ा शायर, इतनी प्यारी अल्लाह के नबी की शान में नात लिखी है और बैठ करके दाढ़ी मुंडा रहा है, तो बड़े ताज्जुब से कहा, आगा रेशमी तराशी, जनाब दाढ़ी मुंडाते हो? तो शायर, चूंकि बहुत सारे शायर बड़े मुतकब्बिर मिजाज के होते हैं, उसने कहा, रेशमी तराशम वाले दिल नमी खराशम, मैं दाढ़ी मुंडा रहा हूं, किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूं, दाढ़ी मुंडा रहा हूं, किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूं। तो उन बुजुर्ग ने कहा, उन अल्लाह वालों ने कहा, भले दिल रसूलुल्लाह भी खराशी, तुझे क्या खबर है, तो अल्लाह के नबी के दिल को तकलीफ पहुंचा रहा है। इतना बड़ा शायर है, इतना प्यारा कलाम तूने कहा है अल्लाह के नबी की शान में और दाढ़ी मुंडा रहा है। यही अफसोस आज हमारे जमाने के शोरा पर भी होता है। आजकल जो हमारे यहाँ एक रवाज हो गया है ना, नातिया मुशायरे का। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नातिया मुशायरा कराएंगे और नातिया मुशायरे में ऐसे शोरा को बुलाएंगे जिनके चेहरे पर दाढ़ियां नहीं होती हैं, उनके पैजामे टखनों से नीचे होते हैं। अवाम को बेवकूफ बना करके, अहमक बना करके अवाम को, अवाम की जायज कमाई को लेकर के जाते हैं। क्या आपके पास मुशर्रा शोरा नहीं, दाढ़ी वाले शोरा नहीं है? बुलाएंगे बड़े बड़े नाम के शोरा को जिनकी 30,000 फीस है। ये फीस कौन अदा करेगा? अवाम की वो कमाई, हलाल कमाई, जायज कमाई, जिसको जायज कमाई से खून पसीने से कमाया, बेवकूफ बना करके 2 मिनट के अंदर लेके जा रहा है। वो शायर जो गुस्ताखे रसूल है, आपको मालूम होना चाहिए दाढ़ी मुंडाना ऐसा जुर्म है। आप जिना करेंगे, जब तक आप जिना कर रहे हैं उस वक्त तक आप गुनाह कर रहे हैं। जिना से फारिग होने के बाद आप गुनाह में मुलव्विस नहीं हैं। जब तक आप चोरी कर रहे हैं, चोरी करते वक्त तक आप गुनहगार हैं। चोरी करने के बाद आपका गुनाह नहीं लिखा जाएगा। कोई गुनाह कर रहे हो, लेकिन दाढ़ी ऐसा कटाना गुनाह है। 24 घंटे आप सो रहे हैं, आपका गुनाह लिखा जा रहा है। आप जाग रहे हैं, आपका गुनाह लिखा जा रहा है। हर तरीके से आपका गुनाह लिखा जा रहा है। बगैर दाढ़ी वाला अजान कह दे, उलमाए कराम बैठे हुए हैं, मुफ्तियाने कराम भी बैठे हुए हैं,
बगैर अजान, अगर दाढ़ी वाला अजान कहता है उसकी अजान मकरूह है, इकामत कहता है इकामत मकरूह है, अगर नमाज पढ़ाता है तो नमाज पढ़ाना भी मकरूह है। ऐसा इंसान आ रहा है आपके मुशायरे में। और आजकल मुशायरे का है कि नातिया मुशायरे, ये समझिए कि इस्लामी जोकर आते हैं और इस्लामी रंडियां आकर के नाचती हैं और बस उनके ऊपर नोटों की बारिश की जाती है। ये नातिया मुशायरे नहीं है, नात के साथ में मजाक किया जा रहा है। अगर आपको नातिया मुशायरा कराना ही है, अल्लाह के नबी की शान में अशार को पढ़वाना है, हमारे मुशर्रा शोरा अल्हम्दुलिल्लाह जिनके चेहरे पर दाढ़ियां हैं, हमारे मुफ्ती तारिक जमील साहब, कारी जहीर साहब और न जाने कितने शोरा ऐसे हैं जिनके चेहरे पर दाढ़ी का नूर है, जिनके पैजामे टखनों से ऊपर हैं, नबी की सुन्नत के मुताबिक हैं, आप उनको बुलाइए। लेकिन एक तमाशा बना रखा गया है, ऐसे गैर मुशर्रा डनमुंडे शायरों को बुलाया जा रहा है। मेरे दोस्तों अल्लामान वल हफीज, तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि मिर्जा बैदल ने बड़े नाज से अंदाज से कहा, मैं किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं तो दाढ़ी मुड़ा रहा हूं। उन अल्लाह वालों ने कहा, भले दिली रसूलुल्लाह में खराशी, तुझे क्या खबर है, तो अल्लाह के नबी को दिल को तकलीफ पहुंचा रहा है, नबी के सीने पे उस्तरा चला रहा है। बहरहाल वो भी बड़ा शायर था, फौरन उसकी आंख खुली, उसने कहा, जज़ाकल्लाह की चश्मंबाज कर दी, मुराज जाने जहां हमराज कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज के बाद हम दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। याद रखिए मेरे दोस्तों, दाढ़ी मुड़ाना इंतहाई खतरनाक जुर्म है, बड़ा गुनाह है। और अपनी माओ बहनों से भी कहना चाहता हूं, मेरी माओ बहनों की तरफ से ये बात सुनने को मिलती है कि हमारी माएं बहनें, अगर हमारा मुसलमान भाई दाढ़ी रखना चाहता है, माएं बहनें मना करती हैं कि अभी तुम्हारी उम्र क्या हुई, दाढ़ी क्यों रखोगे, दाढ़ी रख लोगे तो अच्छे नहीं लगोगे, तुम्हारी बारात नहीं होगी, शादी नहीं होगी। मुझे बड़ी हैरत होती है, अगर दाढ़ी इंसान रख लेगा तो जोड़ा चूंकि पहले से मुतय्यन है, शादी जहां होना है वहीं होगी, उसके अलावा कहीं और नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अगर बगैर दाढ़ी के रहें तो फरिश्ता, अल्लाह ताला कहे फरिश्ते से, जाओ बड़ी हसीन और जमील औरत इसको दे देना। अगर आप चेहरे पर दाढ़ी रख लें तो अल्लाह मियां बुलाएं कि आ जाओ, इसकी हसीन और जमील जो बीवी थी इसका कार्ड करके किसी काली कलूटी के साथ करा दो। ऐसा हो सकता है? नहीं। आपका जोड़ा पहले से तय है, आपकी शादी पहले से तय है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारा निजाम बना रखा है। अगर आप चेहरे पर दाढ़ी रखेंगे तो आप हसीनो जमील नजर आएंगे। मेरी माए बहनें जो कहती हैं अच्छे नहीं लगोगे, खूबसूरत नहीं लगोगे, दाढ़ी रख लोगे तो बूढ़े नजर आओगे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मुझे बताइए, इस कायनात का सबसे हसीन और जमील इंसान, इस कायनात का सबसे खूबसूरत इंसान कौन था? बताइए। अल्लाह के प्यारे हबीब, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सबसे हसीन और जमील, इस कायनात के सबसे खूबसूरत इंसान थे। दाढ़ी के साथ थे, बगैर दाढ़ी के थे, दाढ़ी के साथ में थे। अगर हुस्न बगैर दाढ़ी के होता, खूबसूरती बगैर दाढ़ी के होती, तो अल्लाह के नबी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती, अल्लाह के नबी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती। ये तो फरिश्तों की तस्बीह है। सुभान मन ज़य्यन अर्रिजाल बिल्लुहा वन्निसा बिज़्ज़वाइब। जैसे हम तस्बीह पढ़ते हैं रुकू में जाते हुए सुभान रब्बिल अज़ीम, सजदे में जाते हुए सुभान रब्बियल आला, ऐसे ही फरिश्तों की तस्बीह है सुभान मन ज़य्यन अर्रिजाल बिल्लुहा वन्निसा बिज़्ज़वाइब। पाक है वो जात जिसने मर्दों को जीनत बख्शी है दाढ़ी के जरिए और औरतों को जीनत बख्शी है चोटियों के जरिए। अच्छा मेरी माए बहनें भी सुन रही हैं, जरा बताएं, अगर मर्द बगैर दाढ़ी के अच्छे लगते हैं और मर्दों से आप कहती हैं कि दाढ़ी मुड़ाओ, अच्छे नहीं लग रहे हो, अगर ये मर्द आपसे मुतालबा करें कि चोटियां मुड़ाओ तब अच्छी लगोगी, आप कैसी नजर आओगी? क्योंकि फरिश्तों की साथ में तस्बीह है, मर्दों की तस्बीह दाढ़ी के साथ में है, औरतों की तस्बीह चोटियों के साथ में है। अगर सारी औरतों की चोटियां मुड़वा दी जाएं, कटवा दी जाएं, तो ये कैसी नजर आएंगी? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम्हें अर्ज कर रहा था कि दाढ़ी कटाना भी एक संगीन जुर्म है, एक संगीन गुनाह है। इन गुनाहों के साथ साथ में कितने गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी के सामने हमारे पेश हो रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक कितने गुनाह ऐसे हैं
जो अल्लाह के नबी के सामने हमारे पेश हो रहे हैं। कल क़यामत का दिन होगा, अगर अल्लाह न करे हमने वो गुनाह किए जिन गुनाहों की वजह से हमारी शक्ल बिगाड़ दी गई, हमें खिंजीर बना दिया गया, हमें कुत्ता और बंदर बना दिया गया, अल्लाह के नबी के सामने जाने की हिम्मत नहीं होगी। अल्लाह के नबी के सामने जा नहीं पाओगे। किस मुंह से जाके कहोगे कि आका मेरी सिफारिश कर दीजिए? फिर तुम्हारे आमाल की गवाही भी देंगे। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा। अल्लाह के नबी एक एक गुनाह के बारे में, एक एक अमल के बारे में अल्लाह के सामने खड़े होकर गवाही भी देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी आंखें खुली हुई हैं, अभी सांसें चल रही हैं, अभी अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, अभी आपके पास मौका है तौबा करने का, अल्लाह के सामने का मौका है अभी रोने का। अभी रो लीजिए अल्लाह के सामने, अभी गुनाहों से तौबा कर लीजिए, अभी अल्लाह के सामने आंसू बहा लीजिए। याद रखिए, ये चंद हमारे आंसुओं के कतरे, ये चंद हमारे आंसू अल्लाह के यहाँ बड़े कीमती हो जाएंगे। और जो गुनाहों में हमारी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह इन सारे गुनाहों को माफ कर देगा। बस हम लोग यहाँ से ये अहद करके उठें, ये इरादा करके उठें कि आज तक जिंदगी जैसी गुजरी गुजर गई, ए अल्लाह अपने सारे गुनाहों से और खास तरीके से उन गुनाहों से जिनसे अल्लाह शक्लों को बदलता है, शक्लों को मस्त करता है, ए अल्लाह तेरे दरबार में सच्ची तौबा करता हूँ। आप तौबा करके उठिए, आइंदा से इरादा लेके उठिए कि इंशाअल्लाह कोई बेहयाई का काम नहीं करेंगे, लालच का काम नहीं करेंगे, धोखेबाजी का काम नहीं करेंगे, लोगों को तकलीफ पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। ये सारे अहद और इरादे करके उठिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नबी से कुछ मोहब्बत है न है